नमस्कार, आईएनए न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। वक्त ग्राउंड रिपोर्ट का हो चला है और आज इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महाराज नजरअंदाज से। दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक नई चर्चा जोर पकड़ रही है। चर्चा इस बात की कि आखिर निगम मंडलों और प्राधिकरणों में हो रही नियुक्तियों में केंद्रीय मंत्री सिंधिया के समर्थकों को जगह क्यों नहीं मिल रही। भाजपा सरकार अब तक करीब 60 से ज्यादा राजनीतिक नियुक्तियां कर चुकी है, लेकिन सिंधिया खेमे के कई बड़े चेहरे अब भी इंतजार में हैं। यही वजह है कि ग्वालियर चंबल से लेकर भोपाल तक राजनीतिक गलियारों में अब सिंधिया के कद को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। साल 2020 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश की राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया था। उनके साथ आए विधायकों और नेताओं की बदौलत कमलनाथ सरकार गिर गई और भाजपा दोबारा सत्ता में लौट आई। उस समय सिंधिया समर्थकों को सरकार और संगठन में बड़ी हिस्सेदारी मिली। शिवराज कैबिनेट में सिंधिया खेमे के कई नेताओं को मंत्री बनाया गया था, लेकिन 2026 में तस्वीर कुछ बदली हुई दिखाई दे रही है। मोहन यादव सरकार लगातार निगम मंडलों और प्राधिकरणों में नियुक्तियां कर रही है। क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए नेताओं को एडजस्ट किया जा रहा है। उज्जैन मालवा और संघ पृष्ठभूमि वाले नेताओं को तरजीह मिलने की चर्चा है, लेकिन सिंधिया समर्थकों की सूची अब तक लगभग खाली दिखाई दे रही है। यहाँ किसी की नहीं चलती, यहाँ संगठन की ही चलती है। संगठन मिलकर के जो निर्णय करता है, संगठन मिलकर के जो शीर्ष नेतृत्व के साथ मिलकर के तय करता है, उसी के आधार पे ही व्यक्ति का चयन होता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सिंधिया अपने समर्थकों के लिए लगातार दिल्ली और भोपाल स्तर पर सक्रिय हैं। खबरें यह भी हैं कि उन्होंने अपने पंचरत्न यानी खास समर्थकों को निगम मंडलों में जगह दिलाने के लिए पार्टी हाईकमान से चर्चा की है। कुछ नेताओं को मंत्री दर्जा दिलाने की भी कोशिश चल रही है। सिंधिया के लोग हैं और वो सब ग्वालियर अंचल में हैं। निगम मंडल में अभी जिन जगह खाली होना है बहुत सारी, तो वहाँ उनकी नियुक्ति होती नहीं होती, ये आगे की बात है। अब तक जो सूचियां सामने आई हैं, उनमें सिंधिया समर्थकों को अपेक्षित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। यही कारण है कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बेचैनी बढ़ती दिखाई दे रही है। कई जगहों पर कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी की खबरें भी सामने आई है। सिंधिया जी की वजह से, आयतित लोगों की वजह से भारतीय जनता पार्टी का जो देवतुल्य कार्यकर्ता था वो बहुत दूर जा चुका है। अभी नियुक्तियों की बात करें तो 3 साल गुजर जाने के बाद मोहन यादव जी बमुश्किल आरएसएस के प्रेशर में अपनी नियुक्तियां की हैं निगम मंडलों की, और उनमें सबसे ज्यादा आरएसएस की चली है। सिर्फ 2 सिंधिया समर्थकों को राजनीतिक नियुक्तियों में जगह मिली। ग्वालियर के ही 2 चेहरे सुधीर गुप्ता और अशोक शर्मा को सिंधिया खेमे से मौका मिला है। सिंधिया की कट्टर समर्थक इमरती देवी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, गिरिराज दंडोतिया, रघुराज कंसाना, मुन्नालाल गोयल, रक्षा संतराम सरूनिया जैसे नेताओं को निगम मंडलों में नियुक्तियों की आस है, लेकिन अब तक उनको मायूसी ही हाथ लगी है। एक और सिंधिया समर्थकों को निगम मंडलों में नियुक्तियों में दरकिनार कर दिया गया। वहीं ग्वालियर चंबल की सियासत में सिंधिया के 2 कट्टर विरोधी केपी यादव और रामनिवास रावत को बड़े पद से नवाजा गया है। जिस हालत में फिलहाल सिंधिया समर्थक हैं, उससे अब तो सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या भाजपा अब सिंधिया खेमे की राजनीतिक ताकत को सीमित करना चाहती है, क्योंकि 2020 से 2023 तक सिंधिया समर्थकों का दबदबा साफ दिखाई देता था, लेकिन अब मुख्यमंत्री और प्रदेश संगठन अपनी अलग कार्यशैली के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी शायद यह संदेश देना चाहता है कि पार्टी किसी पर भी निर्भर नहीं है। एमपी में निगम मंडलों में अब तक 5 दर्जन से ज्यादा नियुक्तियां हो गई है, लेकिन सिंधिया समर्थकों में सिर्फ 2 चेहरों के नाम है। कई पूर्व मंत्री अब भी इंतजार में हैं और ये इंतजार अब नाराजगी में बदलता दिखता नजर आने लगा है। कैमरामैन श्रीकांत झा के साथ अनुराग मालवी, INA 24/7 भोपाल।